अस्सलाम वालेकुम, बैरिस्टर मखसूमा बुखारी हियर। लाहौर में बहुत ही खूबसूरत मौसम है। मैं अभी थोड़ी देर पहले बाहर बैठी हुई थी। परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, धूप बहुत खूबसूरत है, ना गर्मी है ना सर्दी है, बाहर का मौसम है। ये वो मौसम है जिसमें किसी ज़माने में हम बसंत मनाया करते थे, लेकिन एज़ यूजुअल हमने अपनी हरकतों से वो मौका जो था वो खो दिया। आज दो चीज़ों के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ बहुत क्विकली। एक तो ये है कि इलेक्शन हो गए और डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन शुरू इसलिए हुआ है, मुझे तो काफ़ी डिप्रेशन हुआ है, क्योंकि कोई चीज़ जो है वो सही जाती हुई नज़र नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा कि क्या होना है क्या नहीं होना। इलेक्शन जिस तरह हुए वो ठीक नहीं थे। जितनी कोशिश की जा सकती थी नून लीग को सपोर्ट करने की वो की गई, लेकिन बाज़ बच्चों को जितनी भी आप सपोर्ट करें वो फिर भी 33 नंबर ही लेके आती हैं। तो बहरहाल मियाँ साहब मेरे ख़्याल में 33 नंबर ही लेके आई हुई हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि वो जो दूसरे हैं, वो जो इंसाफ वाले हैं, यूथ है, उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो किसी के साथ बैठ ही नहीं सकते। अब उनकी 100 नहीं है, उनकी वो गलत कह रहे हैं, वो 92 पे हैं। बाकाया जो हैं वो दूसरे उम्मीदवार हैं जो कि उनके बैक्ड नहीं थे। आम लोग भी तो थे ना जिन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा था। तो ये 92 हैं। अलीमा ख़ान आज स्काई न्यूज़ के ऊपर कह रही थी कि उनकी 2/3 मेजॉरिटी है। मेरे ख्याल में मोहतरमा को पता भी नहीं कि 2/3 मेजॉरिटी क्या होती है। ये तो सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है, 134 सिंपल मेजॉरिटी होती है। बेसिकली किसी पार्टी की भी मेजॉरिटी नहीं आई है, तो इसलिए कोई ना कोई मिल के बैठेगा। अब तहरीक इंसाफ अगर चाहे तो वो हुकूमत बना सकती है, सिंबल नहीं है तो क्या हुआ, किसी के साथ बना सकती है, लेकिन हम तो बात नहीं करेंगे ना किसी से, क्योंकि बाकी तो चोर और डाकू हैं। और अभी भी आप देखें तो वो जो बात कर रहे हैं वहाँ से जेल से, वो पैगाम दे रहे हैं उसको इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम जा रहा है कि आप जो गुज़र गया 9 फरवरी से पहले वो गुज़र गया, अब दोबारा से बात करें। तो वो दोबारा से बात जो है वो सियासतदानों से नहीं हो रही, वो अब भी उन्हीं से हो रही है जिनसे वो पहले जिनकी वजह से आए थे। अब मुझे एक बात जो हिट करती है ज़्यादा कि मुसलसल कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं अपने आप का भुट्टो के साथ। जो सलमान सफदर, बैरिस्टर सलमान सफदर जो कि इनके वकील हैं, कल उन्होंने आके बताया कि वो बड़े खुश नज़र आ रहे थे और उन्होंने कहा कि जी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अभी बानी पीटीआई से मिल के आया हूँ, और वो बड़े फ्रेश लग रहे थे। अभी अभी वो जिम करके शावर लेके आए थे। ये फैसिलिटी मौजूद थी भुट्टो साहब को? उनको तो पागलों के साथ रखा हुआ था काल कोठरी में। आप लोग भूल गए हैं, तारीख का नहीं पता ना, इसलिए आप लोग कहते हैं कि जो भुट्टो था वही इमरान खान है। जिम क्या, उसको तो खाने को भी नहीं मिलता था, उसको तो पागलों के साथ रखा जाता था, ये एक टॉर्चर था। उसको तो एक कैद खाने में आगे सलाखें लगी हुई थी और एक काल कोठरी थी जहाँ पे भुट्टो को रखा गया था। तो कहाँ ये और कहाँ भुट्टो। लेकिन बहरहाल अब क्या करें, अब यही है। तो इन्होंने अगर किसी से अलायंस करना है तो कर लें, और अगर नहीं करना तो फिर खामोश बैठें। लेकिन ये खामोश बैठ नहीं सकते। पाकिस्तान के लोगों ने इनको वोट दिए हैं, सिंपथी वोट है। इनको अगर ये इस तरह बेतुकी तरीके से इनको कन्विक्शन ना की जाती तो मेरा ख्याल है कि इनको ये वोट भी ना मिलते। लेकिन अब वोट मिल गए हैं और अब जमहूरियत है, तो जमहूरियत में जाहिर है कि मैंडेट है। अब लेकिन मैंडेट जिनके पास, मैंडेट क्लियर किसी के पास भी नहीं है, किसी के पास भी क्लियर नहीं है। अब से सवाल ये पहुंचता है कि कौन मिल के बैठ सकता है। तो मैं नहीं समझती कि पीटीआई किसी से भी मिल के बैठ सकती है, तो नहीं मिल के बैठते तो फिर ऐसा ही होगा। तो फिर देखते हैं क्या होना है। सो डिप्रेशन रिमेंस। लेकिन बाहर अगर जाके देखें तो मौसम बहुत खूबसूरत है। और भी दुख हैं ज़माने में सियासत के सिवा। आप जाके देखें, लोगों की गुर्बत देखें और लोगों की तकलीफ़ें देखें, बेज़बान जानवरों को देखें। बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं इस दुनिया में, सिवाय इसके कि क्या, कौन और कब वज़ीर आज़म बनेगा, क्योंकि अल्टीमेटली होता वही है जो पाकिस्तान में होता है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। ऑन दैट डिप्रेसिंग नोट, टेक केयर। खुदा हाफिज़। बैरिस्टर मखसूमा बुखारी।